मूर्ख बगुला और नेवला। जंगल के बीच स्थित वट वृक्ष के खोल में एक बगुले का डेरा था। वे वहाँ वर्षों से रहते आ रहे थे। एक दिन उस वृक्ष के आसपास एक बिल बनाकर सांप रहने लगा। जब भी अवसर प्राप्त होता वह बगुले के बच्चों को मारकर खा जाता। अपने बच्चों के मारे जाने से बगुले बड़े दुखी थे। वे अपने किसी तरह से उस सांप से छुटकारा पाना चाहते थे। एक दिन वे नदी किनारे उदास बैठे थे। तभी पानी से निकलकर एक केकड़ा उनके पास आया और बोला, क्या हुआ मित्र, तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? क्या मैं तुम्हारी कोई सहायता कर सकती हूँ? दुखी बगुले ने अपनी समस्या केकड़े को बता दी। केकड़ा दुष्ट था। उसने मन ही मन सोचा कि ये बगुले मेरे परम शत्रु हैं। क्यों न इनको उपाय बताऊं कि सांप के साथ साथ इनका भी काम तमाम हो जाए। किंतु ऊपर से दुख व्यक्त करने का दिखावा करता हुआ वह बोला, मित्र, तुम्हारी समस्या सुनकर बड़ा दुख हुआ, किंतु अब तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हें सदा के लिए उस सांप से छुटकारा मिल जाएगा। केकड़े की बात सुनकर बगुले प्रसन्न हुआ और बोला, तो फिर देर न करो मित्र, और शीघ्र ही मुझे वह उपाय बता दो। तुम कहीं से मांस के टुकड़ों की व्यवस्था करो। मांस के टुकड़ों में से कुछ टुकड़े नेवला के बिल के सामने डाल दो। शेष टुकड़े नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक बिखेर दो। नेवला उन मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच जाएगा। सांप और नेवले जन्म जन्मांतर के बैरी हैं। नेवला सांप का काम तमाम कर देगा और तुम्हें सांप से सदा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। बगुले शीघ्र ही सांप से छुटकारा पाना चाहते थे। उन्होंने ज़्यादा सोच विचार किए बिना ही केकड़े की बात मान ली। उन्होंने वैसा ही किया जैसे केकड़े ने कहा था। जैसी योजना थी वैसे ही हुआ। नेवला मांस के टुकड़ों को खाता हुआ सांप के बिल तक पहुंच गया और सांप को मारकर खा गया। लेकिन वृक्ष के खोल को देखकर वह वहां भी पहुंच गया और बगुलों को भी मारकर खा गया। बगुले के जल्दबाजी में केकड़े की योजना के दुष्परिणाम के बारे में विचार नहीं किया और मूर्खता कर दी थी, जिसका फल उन्होंने अपनी जान से हाथ धोकर चुकाना पड़ा। सीख: किसी भी कार्य को करने से पहले उसके हर पहलू के बारे में अच्छी तरह सोच विचार कर लेना चाहिए।